नमस्कार। रोज की तरह एक बार फिर आज मैं हाजिर हूं कुंभ की चर्चा लेकर। भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अद्वितीय पर्व है कुंभ। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। जीसस के जन्म के 10,000 साल पहले से इसके होने के प्रमाण मिलते हैं। यानी 10,000 BC से इसके होने के ये होता था, इसके होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और ये पर्व विशेष रूप से प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के रूप में सारे विश्व में अत्यंत प्रसिद्ध है, जहां हर 12 साल में विशेष ज्योतिषीय संयोग के आधार पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं। अब ये ज्योतिषीय संयोग क्या है? मकर राशि में सूर्य देव आ जाएं, वृष राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हों और माघ मास में विधुक क्षय हो गया हो। विधुक क्षय का मतलब विधु माने चंद्रमा, क्षय माने क्षरण। विधु का क्षरण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ आ जाते हैं। तो जब कोई भी प्लैनेट सूर्य के पास आता है तो वो प्लैनेट अस्त हो जाता है। यानी सूर्य इतना महाप्रकाश है तो उसके निकट आते ही सब, ये कोई ऐसा नहीं होता होगा कि आपने खटाक से बटन दबाया और तय से वो बिल्कुल कुंभ घटित हो गया और सब वाइब्रेशंस निकलने लगी। इट्स नॉट सो, इट्स नॉट सो। अब वहाँ क्या है? गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। तो गंगा यमुना तो दिख रही हैं और सरस्वती वो धर्माचार्यों के, विद्वानों की विचारधारा है जो साक्षात होकर, जीवित होकर सरस्वती बनकर वहाँ बैठती है। तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, इसीलिए उसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है। तो हर 12वें साल, 12 वर्ष में बृहस्पति अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। यानी मकर में सूर्य की गति हो, बृहस्पति वृषभ राशि में हो और अमावस्या की तिथि हो। अब इसकी शुरुआत थोड़ा पहले से हो जाती है और थोड़ा बाद तक चलती है। यानी मकर संक्रांति से शुरुआत हो गई और 26 और शिवरात्रि तक चली गई। तो हर 12 साल में विशेष ज्योतिषीय संयोगों के आधार पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हुएन त्सांग ने प्रयागराज के महाकुंभ का वर्णन किया, जो उस समय के धार्मिक आयोजन और सम्राट की दानशीलता को प्रदर्शित करता है। सम्राट कितने दानी थे और अपना दान देकर किस प्रकार वो सब कुछ उन्होंने लुटा दिया। महाकुंभ में नागा साधुओं की पेशवाई एक प्रमुख आकर्षण होती है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि भारतीय वीरता और संघर्ष का प्रतीक है। इन साधुओं ने ऐतिहासिक रूप से सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई आक्रमणकारियों का सामना किया, जिनमें 17वीं शताब्दी का अफगान आक्रमण भी प्रमुख था। नागा साधुओं ने सनातन के लिए मुगलों ही नहीं, अंग्रेजों से भी लोहा लिया था। नागा साधुओं की वीरता और समर्पण की गाथा नगर प्रवेश की परंपरा के रूप में आज भी हर महाकुंभ का हिस्सा है, जो भारतीय समाज की गौरवपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारतीय समाज के सामूहिक आस्था, संघर्ष और एकता की अभिव्यक्ति भी है, जो हर बार इस अद्वितीय पर्व के माध्यम से पुनः जीवित होती है।